हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यानी एन फ्रैंक के बारे में जानेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ द ऑफ फ्रॉम डायरी ऑफ फ्रैंक, यानी कि डायरी जो है वह एन फ्रैंक का ही है, वही लिखा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लास्ट वाला से याद रखिएगा, एनी फ्रैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उसने एन फ्रैंक जो है वह डायरी लिखता था, तो उसका जो नाम था, डायरी का जो नाम था उसका नाम था किट्टी। जोर से याद रखिएगा, वह डायरी लिखता था और उस डायरी का नाम था किट्टी। तो इसका किट्टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला है विच सब्जेक्ट वाज नॉट श्योर ऑफ पासिंग, यानी कि वह स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट को लेकर वह श्योर नहीं था कि वह पास नहीं होने वाला है। तो इसका जो है मैथ ऐसा लग रहा था कि वह पास नहीं होने वाला है, इसलिए एक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ हर, यानी कि मिस्टर किसिंग जो है उसके साथ क्यों एनी फ्रैंक जो है क्यों गुस्साते, एनी फ्रैंक के ऊपर क्यों गुस्साते मिस्टर किसिंग। तो इसलिए गुस्साते क्योंकि वह क्लास में सबसे ज़्यादा बोलती थी। सी वॉज टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी, यानी कि बक बक करती थी। इसलिए मिस्टर किसिंग एन फ्रैंक को पसंद नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन की देखते हैं कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनल रिटन इन, यानी कि डायरी जो लिखता था एन फ्रैंक, किट्टी जो नाम है, वह किस भाषा में लिखता था। तो वह भाषा लिखता था डच में जो है वह डायरी लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एन एनी, यानी कि वह डायरी जो है उसका कब डायरी जो है एन फ्रैंक को दिया गया था। तो वह डायरी जो दिया गया था वह 13th बर्थडे को जो है वह दिया गया था। 13 बर्थडे को गिफ्ट के रूप में एन फ्रैंक को डायरी दिया गया था। उसी में अपना जो है अपने बायोग्राफी के अपने बारे में लिखा करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द एन फ्रैंक फुल नाम, एन फ्रैंक का फुल नाम क्या है। तो इसका जो फुल नाम है एनेलियस मैरी फ्रैंक। एनेलियस मैरी फ्रैंक जो है इसका फुल नाम है। जोर से याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हम लोग का हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम इन एनी फैमिली, यानी कि एनी एनिस के परिवार में कौन जो है वह बचा हुआ था। केवल मतलब लास्ट में कौन बचा हुआ था, तो उसका जो फादर था वही बचा हुआ था। तो ओनली सर्वाइवर था जो एनिस फैमिली के वह जो सरवाइव कर रहा था, वह बचा हुआ था, वह था एनी फ्रैंक का फादर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर। एनी फ्रैंक का एक सिस्टर था, उसका क्या नाम था। तो उसका जो नाम था मार्गोट जो था वह उसका सिस्टर का नाम था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गेट सेंट टू लिव विथ देयर ग्रैंड मदर, यानी कि कौन सा शहर जो है एनी और मार्गेट उसके सिस्टर जो थे, उसकी बहन जो थी, वह उन लोगों को कहाँ जो है किस शहर में उसके साथ जो ग्रैंड मदर जहाँ रहती थी वहाँ भेजा गया। तो उस शहर का जो नाम था एचिन जो था वह ग्रैंड मदर रहती थी, वहाँ जो है एनी और मार्गेट को भेजा गया था रहने के लिए। तो एचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें व्हाट वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। तो जब
एनी फादर उसके एनी मदर के साथ जब शादी कर रहे थे तो उसका एज कितना था? तब उसका एज जो था, उसका फादर का एज जो था वह 36 साल था। 36 साल जो था उसका फादर का एज था जब वह उसकी माँ से, यानी कि उसके पिताजी जो उसकी माँ से शादी करी थे तब 36 था उसका उम्र। अगला क्वेश्चन की बात करें, हु वुड एनी अलाउड टू रीड हेयर डायरी? मतलब जो है इसका राइट आंसर ए रियल फ्रेंड इफ़ सी गॉट वन, यानी कि वह डायरी जो लिखती थी, उसका डायरी जो है उसका नाम किट्टी जो था, वह किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती थी जब तक वह सिर्फ रियल फ्रेंड को ही देना चाहती थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रियल फ्रेंड, उसको ही अपनी डायरी को अलाउ करती थी पढ़ने के लिए, बाकी सबको नहीं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? एनी जो है वह डायरी क्यों रखना चाहती थी, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, शी वॉज नो क्लोज फ्रेंड, यानी कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, क्लोज फ्रेंड यानी कि बेस्ट फ्रेंड जो था वह नहीं था, इसलिए एनी जो है डायरी रखा करता था। अगला क्वेश्चन है, विच टॉपिक वॉज सी टू राइट एन एसी ऑन एज ए पार्ट ऑफ हेयर पनिशमेंट? यानी कि जो है स्कूल के टीचर जो है वह कौन सा ऐसे जो है निबंध जो है उसको पनिशमेंट के रूप में दिया था? तो देखिए, पहला चैटर बॉक्स भी दिया था, दूसरा इनकॉरेज चैटर बॉक्स, और तीसरा क्विक सेड मिस्ट्रीज चैटरबग, यानी कि तीन ऐसे जो है वह लिखने के दिया था। पहला चैटर बॉक्स याद रखिएगा, दूसरा जो दिया था इनकॉरेज चैटर बॉक्स, और तीसरा दिया था क्विक सेड मिस्ट्रीज चैटरबग, यानी कि सब जो है वह जो है पनिशमेंट के रूप में एनी फ्रैंक के टीचर को पनिशमेंट के रूप में दिया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शोज एनी लव फॉर हर ग्रैंड मदर? यानी कि एनीस जो है उसके ग्रैंड मदर के प्रति क्या शो कर दी थी, क्या मतलब प्यार दिखाती थी? तो उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वह हमेशा उसके बारे में सोचती थी और वह जो है वह मिस करती थी, सी मिसेस हर। ये दोनों के कारण है जो है वह यानी जो है 4 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए और दो। मतलब दर्शाता था, उसके बारे में सोचता था और मिस करता था, उस इसी के कारण वह सोच करता था जो इनिस प्यार जो है वो ग्रैंड मदर के प्रति। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनी थिंक सी वॉज ए लोनली? मतलब एनी क्या सोचता था जब वह अकेले रहता था? तो वह सोचता था कि सी हैड, क्यों सोचता था सी वॉज लॉनली, मतलब एनी फ्रैंक वह क्यों सोचता था कि वह अकेला है? क्योंकि सी हैड नो रियल फ्रेंड, उसके पास जो फ्रेंड्स तो थे, बहुत थे, लेकिन कोई रियल फ्रेंड नहीं था, बेस्ट फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड जो बोलते हैं वह नहीं था, इसलिए 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वुड दे द काइट बीट अबाउट इन क्लास? व्हाट वुड द किड्स बीट अबाउट इन क्लास, कि हु वुड पास द एग्जाम, कौन कौन पास होगा? यानी कि वो लोग जो थे, बच्चे लोग जो थे, वह अबाउट क्लास में क्या बेट लगा रहे थे, बेट लगा रहे थे, वह बेट लगाते हु वुड पास द क्लास, यानी कि अगला क्लास में कौन जाएगा, कौन पास करेगा, उसके बेट लगा रहे थे इन क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एशे? लास्ट एशे में जो है, लास्ट निबंध में वह क्या लिखती है? एक पोएम, ए जोक, ए पैराग्राफ, ए फनी पोएम? तो लास्ट जोक में जो है वह एक फनी पोएम जो है वह लिखते हैं। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का,
व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश विथ हर। तो उसका जो एनी फ्रैंक का बुक जो पब्लिश हुआ उसका जो नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। जरूर से याद रखिएगा, उसका जो बुक पब्लिश हुआ था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, यानी कि उसके भाई बहन कितने थे। तो उसका जो एक ही बहन था, तो उसका मार्गोट जो है, मार्गोट जो नाम था उसका एक ही सिस्टर थी। अगला क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डे, यानी कि मिस्टर किसिंग जो क्लास का मतलब इंसिडेंट था मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी के प्रति, वह 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 जो डेट था वह 20 जून 1942 का किस्सा था। तो 3 नंबर्स का राइट आंसर है, यह भी जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि एनी थॉट ऑफ द सेइंग व्हेन शी वाज, मतलब कि एनी क्या सोचता था जब सी फील्ड ए बिट डिफरेंट एट होम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है एनी फील्ड डिप्रेस बिकॉज सी वाज, मतलब सैड महसूस करता था एनी, क्यों, क्योंकि वह हैड नो रियल फ्रेंड टू कन्फाइंड इट, उसका रियल फ्रेंड नहीं था। अगला क्वेश्चन है एनी फील दैट सी वुड फाइंड हर बेस्ट फ्रेंड, मतलब उसका जब बेस्ट फ्रेंड नहीं था तो वह अपनी डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड मानता था, इसलिए 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। जब तक नहीं खोज लेता था उसका डायरी ही उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है द क्लास रोड विथ हर लाफ्टर व्हेन सी द टीचर, 2 नंबर राइट आंसर द गिव एनी द थर्ड इजी टू राइट, यानी कि जब क्लास क्लास में पूरा जोर जोर से हंस रहे थे तब द टीचर उनको एनी फ्रैंक को थर्ड एसी लिखने के लिए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु जंप विद जॉय, कौन जो है इनमें से वह खुशी से कूद रहा था, तो एनी जो है वह खुशी से कूद रहे थे। अगला क्वेश्चन हु गिव एनी अनदर एसी टू राइट, तो उसका जो टीचर था मिस्टर किसिंग जो है वही जो है वह निबंध जो है वह होमवर्क के रूप में दिया करते थे। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फनी, तो फनी का जो है वह रेडिकुलस होता है, रेडिकुलस मतलब मजाक, फनी मतलब भी मजाक ही होता है। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्गोट बॉर्न, तो मार्गोट जो है उसकी बहन जो थी वह जर्मनी में पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है आई रिफर्स हेयर टू, तो आई रिफर्स हो जाएगा एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन, कब हॉलैंड गए, तो जो है उसके फादर जो 1933 में हॉलैंड गए थे। अगला क्वेश्चन हु वाज मार्गोट सिस्टर, तो एनी का जो था वह मार्गोट जो है वह सिस्टर था। होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जोर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।